कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर। 4 वाटरमेलन लिखूंगा। अगर दोनों इक्वल हो गए, ए जी तुम कहाँ हो, इंडियन बीवी टू इंडियन हस्बैंड, ए यू कम हियर बेटा। इज दैट क्लियर? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड उसके सिंबल्स। वी हैव एल्यूमिनियम सिंबल, आपको बोलना है, ठीक है? तैयार हो सब लोग? एकदम फुल एनर्जी। एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, बेटा तेरे घुटन नीचे रख, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटासियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, ना, सल्फर, यूरेनियम, जिंक, आपको मैंने ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कि सिल्वर में क्या याद रखनी है, ए जी तुम कहाँ हो, इंडियन बीवी टू इंडियन हस्बैंड। और बेटा गोल्ड में क्या याद रखना है, ए यू, फॉरेन बीवी टू फॉरेन हस्बैंड, ए यू कम हियर बेटा। इज दैट क्लियर? बेटा बेटा मेरा डाला मैंने भाई, ठीक है? वी हैव समथिंग ओवर हियर ऑल्सो कि अगर आप गलती से कैल्शियम को Ca और कार्बन को भी क्या लिख दोगे, Ca, तो क्या बन जाएगा ये, काका कोल्सो Cu, हाँ काका कोल्सो Cu अगेन। तो बेटा ध्यान रखना है कैल्शियम का क्या होता है Ca और कार्बन का क्या होता है देन वी हैव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पूरा हमने जो टेबल था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था, बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू डेल्टन हर एलिमेंट के पास उसका खुद का एक मास होता है, राइट? जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट वाटरमेलन। वाटरमेलन अगर हम 12 किलो का लेते हैं और उस 12 किलो के 12 पीसीस कर देते हैं, मतलब कि 1-1 किलो का एक पीस कर दिया। अब मुझे मान लो ये बॉटल जो है वो 4 किलो की है कि नहीं वो चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक तजवे पे क्या रखूँगा, ये 4 किलो की बॉटल रखूँगा और दूसरे पे मैं क्या रखूँगा, 4 वाटरमेलन लिखूँगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो बच्चों ये क्या है, तो ये 4 किलो की है, वरना ये नहीं है। कोई शक? अब अर्लियर हमने जो मास ढूंढने की कोशिश की वो एटम की ढूंढने की कोशिश की, बट इट इज रियली टफ टू फाइंड अ मास ऑफ एन एटम, राइट? सो वी हैव डिसाइडेड कि हम एक काम करते हैं, एक पूरे ग्रुप का मास निकालते हैं। मतलब कि अगर 6.022 अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये इतना बड़ा नंबर है कि इतनी जेली बीन्स लाके अगर मैं इस धरती पे और इस समुंदर में फेंक दूं तो बेटा ये धरती और समुंदर कितनी बार भर जाएंगे, 3 बार। अगर मैं इतने बर्गर्स लाके एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो हम सन से वापस और यहाँ से सन तक कितनी बार जा सकते, 200 बिलियन टाइम्स। कितने बिलियन टाइम्स? 200 बिलियन टाइम। इतना बड़ा नंबर है ये। तो याद रखना है कि इतने सारे एटम्स अगर हम लेंगे किसके, हाइड्रोजन के, तो हमें कितना ग्राम लेबोरेटरी से हाइड्रोजन उठाना पड़ेगा, 1 ग्राम। अगर मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन उठाना चाहता हूं तो मुझे कितना कार्बन उठाना पड़ेगा, 12 ग्राम। समझ में आ रहा है हम एटॉमिक मास कहाँ यूज कर रहे हैं? एटॉमिक मास का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक एटम का मास है, उसका मतलब ये होता है कि वो किसका मास है, एक यूनिफाइड मास है। क्या है वो? यूनिफाइड मास। इतने एटम्स का मास है वो। हाइड्रोजन छोटे होते हैं तो 1 ग्राम में ही इतने आ जाते, कार्बन थोड़े बड़े होते हैं तो उनको 12 ग्राम चाहिए, कैल्शियम और बड़े होते हैं उनको 40 ग्राम चाहिए इतने बनाने के लिए। आर यू गेटिंग इट? यस और नो?
पहले हमने सोचा था कि ऑक्सीजन को जैसे हमने वाटरमेलन के हिसाब से बाकी सबको तोला ना, वैसे हमने ऐसा सोचा था कि ऑक्सीजन के 16 टुकड़े करेंगे और फिर हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हीलियम को चेक करेंगे, लिथियम को चेक करेंगे, ऐसे चेक कर करके सबके खुद के मास दे देंगे। बट बहुत सारे उन्होंने हेल्प भी की, मैनी कंपाउंड्स वो बनाता है इसलिए हमने ऑक्सीजन को लिया था, वो बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए हमने ऑक्सीजन को लिया था, प्लस उसने बहुत सारी हेल्प भी अपनी की। बट 1961 के अंदर फिर ऐसा डिक्लेयर किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया। 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। मतलब कि एक कार्बन के 12 टुकड़े करेंगे और फिर हाइड्रोजन को चेक करना हो तो हाइड्रोजन रखा, पहले एक टुकड़ा रखा, ओहो बैलेंस हो गया भाई, हाइड्रोजन तू 1 नंबर दे, चल निकल यहाँ से चल। फिर कौन बोला, हमने हीलियम रखा, फिर एक टुकड़ा रखा, बैलेंस नहीं हुआ, दूसरा टुकड़ा रखा, बैलेंस नहीं हुआ, तीसरा टुकड़ा रखा, बैलेंस नहीं हुआ, चौथा टुकड़ा रखा, बैलेंस बड़े, वो 4 दे दिया उसको। क्या दे दिया उसको, नंबर 4। फिर क्या हुआ, नियोन, क्या आया, नियोन, नियोन रखा, एक टुकड़ा, 5 टुकड़ा, बोल कितना टुकड़ा, नियोन में कितने डालने पड़ेंगे, 20। कितने डालने पड़ेंगे, 20। कार्बन, एक कार्बन तो खत्म हो गया 12 टुकड़ों पे, दूसरे कार्बन को काटना पड़ा, 1 मिनट भाई, वो काटा, फिर वापस और 8 डाले, तब बैलेंस हुआ। समझ में आ रहा है। सो वी यूज्ड कार्बन 12 आइसोटोप एज अ रेफरेंस फॉर फाइंडिंग एंड डिटरमाइनिंग ऑल द अदर एलिमेंट्स मास। इज दैट क्लियर गाइस? मतलब कि जब जब एटॉमिक मास आता है समझ जाना है कि वो यूनिफाइड मास है, वो एक चीज का मास नहीं है, वो पूरे 6.022 इंटू 10⁻23 का मास है। और इतना ही अगर मैं सल्फर ले लूँ 32 ग्राम, तो बेटा एक छोटी सी पेट्री डिश में आ जाएगा। अंडरस्टूड? वो इतने छोटे होते, इतने माइक्रोस्कोपिक होते। आगे की चीज़ें जानने के लिए 5वां लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।